हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा जोन, शिक्षा से परीक्षा तक। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल परीक्षा जोन में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बच्चों हम पढ़ने वाले हैं, अब कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे। तो जो हमारा टॉपिक का नाम है वो क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मतलब सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या रिलेशन होता है, क्या एग्रीमेंट्स होते हैं, कब कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब यूज़ होगी, हम इसमें हर टाइप की बातें जानने वाले हैं। ठीक है, इसके कम से कम 20 से 25 रूल्स के तरीके से हम पढ़ेंगे इसको। वैसे वो रूल्स कुछ नहीं होते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स होती हैं। उन बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग्स को मैं आपको क्लियर करूँगा और फिर आपको उसको रूल की फॉर्म में समझा दूंगा, जिससे आप उसको आगे याद रख सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, पहला रूल के तरीके से हम इसको पढ़ते हैं, फिर मैं आपको इसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स के साथ समझाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। तो ये क्या कहता है कि अगर हमारा सब्जेक्ट, पहला रूल कहता है अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसके साथ जो वर्ब भी आएगी वो भी सिंगुलर ही होगी। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर होगी। और इसका ये एक और रूल पढ़ा दूँ, अगर सब्जेक्ट प्लुरल होगा तो वर्ब प्लुरल होगी। ठीक है, समझना कैसे। देखो भाई, कभी भी हम एक बंदे की बात करेंगे तो उसके साथ आने वाली वर्ब भी एक ही होगी, मतलब एक सिंगुलर वर्ब होगी जो एक व्यक्ति के काम को दिखाए। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है आपके सामने, केट इज ऑलवेज पंचुअल। केट क्या एक सिंगुलर नाउन है, तो उसके साथ वर्ब कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए। तो यहाँ पे हम ये नहीं लिख सकते ना केट आर ऑलवेज पंचुअल, तो ये गलत हो जाएगा। केट आर ऑलवेज पंचुअल हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे केट इज ऑलवेज पंचुअल ये होगा। ठीक है, तो केट सिंगुलर नाउन, तो वर्ब कैसी आ गई, इसके साथ सिंगुलर वर्ब आ गई। तो ये आपको समझ लेना, ये वाला रूल आपको सबको पता होता है, बेसिक रूल है। ठीक है, कि अगर जब भी सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो बच्चा हमारी वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल, अ विजिटर हैज़ कम टू सी अस। अ विजिटर हैज़ कम टू सी अस। विजिटर है, विजिटर्स नहीं बोला है। ध्यान से देखो, वर्ड में यही फर्क होगा आपको जो एग्जाम में गलती होगी। क्या लिखा हो सकता है एग्जाम में, यहाँ पे एरर क्या आएगा, अ विजिटर हैव कम टू सी अस। ठीक है, हमें हैव को किस में बदलना होगा, हैज़ में। हैव है, जहाँ पे हैज़ लिखा है यहाँ पे क्या हो सकता है एग्जाम में, हैव। अभी हम एरर भी करेंगे, पहले तो मैं कुछ एरर तो क्वेश्चंस के रूल्स के साथ ही करा दूंगा, बाद में हम इसके लगभग 50 से 60 एरर और कराऊंगा, और फिर 50 से 60 नए एरर की आपको एक अलग से प्रेजेंटेशन पीपीटी बना के दूंगा, जिसको आप सॉल्व करोगे सभी। ठीक है, फिर जो उसमें डाउट होंगे उनको मैं क्लास में करा दूंगा या वहीं पे डिस्कस कर लेंगे अपने टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, तो सभी आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। अ विजिटर हैज़ कम टू सी अस, तो विजिटर क्या है यहाँ पे देखो, सिंगुलर नाउन है। ठीक है, ए विजिटर मतलब एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, तो जो उसके साथ वर्ब आएगी वो भी एक सिंगुलर वर्ब आएगी। तो जो यहाँ पे वर्ब आई वो भी सिंगुलर वर्ब हो गई, हैज़। ठीक है, कम टू सी अस, तो सिंगुलर वर्ब के साथ, मतलब सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, ये आपको क्लियर हो गया। चलिए अब इसका आगे देखते हैं। जैसे ये है, ही वॉकड 5 miles विच आर रियली अ ग्रेट डिस्टेंस। यहाँ पे ए लगा लेना, विच आर रियली अ ग्रेट डिस्टेंस फॉर अ मैन लाइक हिम हु इज़ नॉट ओनली ओल्ड बट ऑल्सो इल। तो बताइए इसमें क्या होगा, इसमें एरर है क्या कोई, सोचिए। देखो, आपने नाउन्स में कुछ टाइप्स पढ़ी होंगी, मैंने भी बताई थी पार्ट ऑफ स्पीच जब करा रहा था आपको, तो एक कलेक्टिव नाउन बताया था। ठीक है, एक कलेक्टिव नाउन बताया था मैंने। अगर मैं लिखूं 10 रुपीज़ तो वो एक सिंगुलर है, 10 रुपये का मतलब एक सिंगुलर है। ठीक है, 10 रुपी नोट, समझ गए इतनी बात। तो ऐसे यहाँ पे जो ये है ना, ये 5 miles, ये एक सिंगुलर क्वांटिटी है, अलग क्वांटिटी नहीं। अगर मैं बोलूँ आपको कहाँ जाना है तो आप क्या बोलोगे, सपोज करो आपको कहीं जाना है, तो आप, मैंने पूछा आप कहाँ जा रहे हो, तो आप बताओगे मैं 20 किलोमीटर दूर जा रहा हूँ। तो 20 किलोमीटर एक हमारे लिए सिंगुलर चीज़ हो गई। हाँ, बस उस एक डिस्टेंस को हमने सिंगुलर मान लिया, हाँ ये 20 किलोमीटर एक सिंगुलर डिस्टेंस है। तो ऐसे ही 5 mile क्या हो गया यहाँ पे, सिंगुलर। और आपको पता है सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर। तो यहाँ पे जो ये आर है ये गलत हो जाएगा और यहाँ पे इज लगा देंगे हम। ठीक है, ऐसे देखो, यहाँ पे देखो फॉर अ मैन, मैन क्या है, सिंगुलर, तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर, तो ये सही है नीचे। तो एरर किस पार्ट में हो गया, इस पार्ट में एरर हो गया, यहाँ पे आर की जगह इज आएगा। क्लियर है।
नेक्स्ट, द इंट्रोडक्शन ऑफ टी, कॉफी एंड सच अदर बेवरेजेस हैव नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट। बताओ एरर है क्या कोई इसमें? बताइए कोई एरर है? 10 सेकंड रुक रहा हूँ, आप सोच लो, जल्दी जवाब दो कमेंट में। तो देखिए इसमें एरर है। आप सोच रहे हो कि सर यहाँ पे तो 3 चीज़ें, टी है, कॉफ़ी है और सच अदर बेवरेजेस है, ठीक है, तो इसके साथ यहाँ पे हैव लगा, सही है। बट ध्यान से देखो, जब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है वो ये है, किसी के इंट्रोडक्शन की बात की जा रही है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया? इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब मैं बोलूँ 5 आदमी है, 5 आदमियों का इंट्रोडक्शन देना है, तो इंट्रोडक्शन जो एक चीज़ है वो एक सिंगुलर चीज़ है, सबके एक ही सिमिलर चीज़ हमें देनी है, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन हो गया हमारा एक सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। तो हैव की जगह हम यहाँ पे क्या कर देंगे? हैज़, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था, क्लियर है। नेगेटिव सेंस में नोट लगा है। अब जैसे ये है, रोमांटिज्म ऑफ melancholy in art and literature are the reason for insensitivity of those suffering from depression, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? रोमांटिज्म और melancholy in art and literature are the reason for insensitivity of those suffering from depression। तो यहाँ पे ये बात बोली गई है, तो बताइए इसका क्या हो जाएगा? तो ध्यान से देखो, जो ये चीज़ है ना, ये एक सिंगुलर चीज़ है, रोमांटिज्म ऑफ मेलानकोली, ये एक सिंगुलर चीज़ है। मुझे कैसे पता चला? यहाँ पे कहीं हमें लगी नहीं रही है प्लूरल है, किसी एक चीज़ के बारे में बात हो रही है। अगर आप इसको मीनिंग भी नहीं पता आपको, आप ऐसे ही सोच के देखिए, ठीक है, वर्ड को पढ़ के देखिए, तो आपको सिंगुलर फील आएगा। और जैसे ही सिंगुलर होगा तो इसके साथ आने वाली वर्ब भी क्या होगी? सिंगुलर। और यहाँ पे आर दिया हुआ है तो ये प्लूरल हो गई, तो इज कर दो इसकी जगह और ये भी सही हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो हमें ऐसे एरर्स को पहचानना है। मैं हार्ड से हार्ड एरर भी कराऊंगा, इजी से इजी भी, जो एग्जाम में आते हैं वही सब क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर ये। अब ये देखिए, देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स। वैसे हम इसको बाद में पढ़ेंगे रूल को, फिर भी आप इसको बता देता हूँ। जब भी यहाँ पे वन ऑफ हिज नॉवल, बहुत सारी नॉवल में से किसी एक नॉवल की बात हो रही है तो वो सिंगुलर हो जाएगा, तो आर हटा के इज। ये वन ऑफ का रूल मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे, यहाँ पे आ गया था तो बता दिया सिंगुलर वाला कंसेप्ट लगा के, ठीक है। अब देखते हैं हम सेकंड रूल क्या कहता है हमारा। आज हम 5 से 6 रूल जानेंगे, टोटल रूल हमारे होंगे इसमें 20 से 25 के करीब, ठीक है। तो हम उन सभी को अच्छे से जानेंगे और फिर उसके साथ क्वेश्चंस को लगाएंगे। तो आप आराम से क्लास लीजिए। जैसे अब ये है, इफ़ 2 सिंगुलर नाउन्स आर जॉइंड विथ एंड, जब किसी 2 सिंगुलर नाउन को जॉइन के एंड के साथ जोड़ा जाए तो जो उसमें वर्ब आएगी हमेशा क्या आएगी? प्लूरल वर्ब आनी चाहिए। देखो जब किसी भी, अब यहाँ पे समझो ऐसा हुआ क्यों, अब ये रूल बना दिया है बस लिखने के लिए। जब भी आप किसी चीज़ को एक एंड कंजक्शन से जोड़ेंगे, ठीक है, तो जब हमने इन 2 चीज़ों को जोड़ा तो पहले एक सिंगुलर थी, और जब 2 चीज़ जुड़ जाएंगी तो क्या बन जाएंगी? 2 अलग अलग चीज़ें हैं, उनको एक साथ जोड़ दिया तो वो 2 हो गई ना, प्लूरल हो गई। देखो यहाँ पे 2 व्यक्ति हो गए, अब राहुल एंड अनीता 2 व्यक्ति हो गए, तो अब 2 व्यक्ति के बारे में वर्ब भी क्या लगेगी? प्लूरल, ठीक है, बहुवचन वाली। तो यहाँ पे लगेगा हैव। अगर यहाँ पे राहुल और अनीता होता तो हैज ही लगता, ठीक है। अब देखिए नीचे, जब भी एंड से ज्वाइन होगा तो वर्ब क्या आएगी? प्लूरल आएगी हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे हम हैज या हैव ऐसे प्रयोग ध्यान से करना है, सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर और प्लूरल के साथ प्लूरल। चलें आगे। अब इसका कोई ऐसा खास था नहीं, अब मैंने 2 आपको यही बता दिए। जब मिक्स क्वेश्चन करेंगे हम एंड में तो और बताऊंगा इसके बारे में एरर। इफ 2 सिंगुलर नाउन्स आर जॉइंड विथ and but before them there is each every etc then it takes a singular verb। तो ये देखिए सिंगुलर वर्ब लेता क्यों है, सोचिए एक बार। क्या लिखा है? each officer and each manager is invited। ऑफिसर है, मैनेजर है, ठीक है, each है। each का मतलब क्या होता है? each का मतलब क्या होता है? एक एक, ठीक है, सभी को मतलब। तो जब भी each लग जाए या एवरी लग जाए, ठीक है, ध्यान से सुनना, जब भी ईच लग जाए या एवरी लग जाए तो वर्ब क्या आएगी हमारी? हमेशा सिंगुलर आएगी। तो आपको ये ध्यान रख लेना है, जब भी 2 को जोड़ा जाए और दोनों के साथ अलग अलग ईच लगा हो, अलग अलग ईच लगा हो, ये ध्यान रखना, अलग अलग ईच हो दोनों वर्ड्स के साथ, तो वर्ब हमारी सिंगुलर आएगी।
क्यों आएगी वो मैंने आपको बता दिया। अगर यहाँ पे ईच ना होता तो ये प्लुरल ही आती, फिर आर आती यहाँ पे, ईच ऑफिसर एंड मैनेजर आर इनवाइटेड। बट ईच ऑफिसर एंड ईच मैनेजर, तो दोनों पे एक अलग इम्फेसिस डाला गया ईच वर्ड का। भाई मैं बोलूँ ईच ऑफिसर, मतलब जितने ऑफिसर हैं उन सभी को बोला ईच ऑफिसर, एक एक ऑफिसर को, एंड ईच मैनेजर, एक एक मैनेजर को इनवाइट किया गया है। तो एक एक का मतलब क्या, सिंगुलर। ठीक है, तो ऐसे फीलिंग को समझना है। और ये कैसे पता चलता है, जब आप रीडिंग करोगे न्यूज़पेपर की। जैसे ये क्वेश्चन है, द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज आर अटेंडिंग द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग एट द कलेक्ट्रेट। तो देखो सेम चीज़ है, ईच वाला कंसेप्ट नहीं है, बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे दा लगा था। अगर मैं यहाँ प्रिंसिपल, ये पी है, ठीक है, अगर यहाँ प्रिंसिपल से पहले भी दा लगा देता, अगर यहाँ प्रिंसिपल से पहले अगर मैं दा लगाता हूँ तो ये सेंटेंस सही है। बट हम ऐसे कुछ ऐड नहीं करेंगे। आप सोचोगे सर हमें एरर क्या पता चलेगा, हम तो यहाँ पे दा लगा के भी सही कर सकते हैं। हम इसको कैसे सही करेंगे, अब मैं बोलूँ, यहाँ पे क्या लिखा है, द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज। आपने एक चीज़ सुनी होगी ना, जैसे कि एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपको डेली लाइफ, या आपने जैसे बहुत बार सुना होगा, जैसे आपने दबंग मूवी देखी, तो क्या कहा जाता है कि द एक्टर एंड प्रोड्यूसर इज सलमान खान ऑफ दिस मूवी। ठीक है, द एक्टर एंड प्रोड्यूसर, तो इसका मतलब क्या था कि सलमान खान ही एक्टर है और प्रोड्यूसर है। जब एक ही व्यक्ति के लिए दो अलग अलग यूज़ किया जाए, ठीक है, और एक ही के साथ दा लगा हो, तो जब ऐसे यूज करेंगे। ठीक है, अगर वो बोलता द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, तो दो अलग पर्सन की बात हो जाती है, एक सेक्रेटरी और एक प्रिंसिपल। बट अभी यहाँ पे एक ही पर्सन की बात हो रही है कि एक सेक्रेटरी है और वही बंदा प्रिंसिपल भी है। ठीक है, मतलब एक बंदे के पास दो पोस्ट है, तो उसकी जगह पे हमें आर की जगह पे क्या लगा देंगे, इज। तो मैं आपको दोनों तरीके से बताता हूँ कि आर भी कब लगेगा। आर जब लगेगा जब यहाँ पे आप दा को ऐड कर दोगे। चलें आगे, चलिए अब फोर्थ रूल देखते हैं। इफ टू सिंगुलर नाउन आर जॉइंड विथ एंड, ठीक है, जब दो सिंगुलर नाउन को एंड के साथ जोड़ा जाए और वो जो थिंग बने या एक्सप्रेशन बने वो एक सिंगुलर की तरह हो, तो वर्ब सिंगुलर। जैसे कि ब्रेड एंड बटर, हम इसको एक साथ यूज करते हैं। जैसे कि राजमा चावल, तो राजमा एंड चावल अलग अलग नहीं है, राजमा चावल एक डिश का नाम है, तो वो एक सिंगुलर हो गई। ठीक है, ऐसे आपको समझना है। जैसे ब्रेड एंड बटर, एंड लगा है, ब्रेड है बटर है, इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, एंड से ज्वाइन हो गया। बट ये दो वर्ड जो हैं ये हमें क्या दिखा रही है कि एक सिंगुलर चीज़ के बारे में बता रही हैं। ठीक है, भले ही एंड से ज्वाइन हुआ, बट इनका जो फील आ रहा है आपको, इसीलिए कहते हैं मीनिंग्स को समझना, अपने डेली लाइफ से रिलेट करना आना चाहिए। ब्रेड एंड बटर को हम एक साथ यूज करते हैं हमेशा। ठीक है, जब भी एंड को, कोई दो चीज़ें ऐसी जो एंड से जोड़ी जाए जिनको हम एक साथ यूज करते हैं, तो उस केस में आप इसको यूज करेंगे। तो इज़ माई फेवरेट ब्रेकफास्ट इसीलिए लिखा है कि यहाँ पे ये दोनों एक चीज़ एक साथ यूज की जाती हैं। ठीक है, जैसे ये देखिए, द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड आर ड्यू टू ल्यूनार इन्फ्लुएंस। अब देखो जरा, राइज एंड फॉल की बात हो रही है, इसमें दो कंसेप्ट लग रहे हैं, एक ही कंसेप्ट से समझ लेते हैं। दा वाले से, अभी जो पीछे सिखाया था थर्ड वाले रूल में, उसका एग्जांपल है द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड आर ड्यू टू ल्यूनार इन्फ्लुएंस। तो द राइज एंड फॉल, तो राइज हो रहा है एक बार और एक बार क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। बट एक ही चीज़ है, वो किसके साथ हो रही है, टाइड के साथ हो रही है। टाइड का वो एक नेचर है, एक बार राइज करना एक बार फॉल करना, तो वो दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं। तो इसलिए यहाँ पे आर ना आके इज आएगा। अगर वो ऐसे बोलते द राइज एंड द फॉल ऑफ द टाइड, तो अलग अलग हो जाता, आर लगता फिर। बट यहाँ पे द राइज एंड फॉल एक साथ बोला है। ठीक है, तो ये बात भी आपको समझ आ गई होगी। आगे चलूँ, और आपको पीडीएफ नोट्स बना लो, नहीं तो ये पीडीएफ मिलेगी पूरी प्रॉपर, एक बुक की तरह दे रहा हूँ सारा। इसमें अब क्या टाइप है, कुछ भी मैं हैंड रिटन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए हमारा फिफ्थ रूल पढ़ते हैं। अगर कभी भी दो नाउन, दो प्रोनाउन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, ध्यान से सुनना, को एज वेल एज, इन एडिशन टू, बिसाइड्स, लाइक, अनलाइक, विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, accompanied by, led by, headed by, guided by, controlled by, governed by, और इसी प्रकार के कुछ वर्ड्स के साथ जोड़ा जाए नाउन या प्रोनाउन को, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, वर्ब आएगी हमारी जो हमारे फर्स्ट केस में नाउन या प्रोनाउन दिया है।
जैसे देखिए यू एज वेल एज योर ब्रदर वर एब्सेंट यस्टरडे। अब हमें पता है यू के साथ क्या आता है, प्लुरल वर्ब आती है, ठीक है। यू के साथ कैसी आती है, प्लुरल। तो और मैंने क्या बोला कि पहले वाले इसके सब्जेक्ट के हिसाब से, तो पहला सब्जेक्ट हमारा यू है, हम इसको देखेंगे नहीं। जब भी ये वाले वर्ड्स यूज होंगे ना हमारे, तो हम उसके साथ इस सेकंड सब्जेक्ट को नहीं देखेंगे, बस फर्स्ट सब्जेक्ट को देखेंगे। फर्स्ट यू था, मुझे यू के साथ पता है प्लुरल वर्ब यूज होती है, तो मैंने वर लगा दिया। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए क्लियर करने के लिए, जैसे सी टुगेदर विथ हर फ्रेंड्स। हर फ्रेंड्स तो क्या है, प्लुरल है, बट वर्ब आई सिंगुलर। क्यों आई, क्योंकि जो सी है वो सिंगुलर है, तो इसीलिए इसमें मैंने रूल में क्या बताया था आपको कि इस फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग यूज होगा। इसको अब देखो हिंदी में समझने की कोशिश करो। अगर मैं इसमें क्या बोला, सी टुगेदर विथ हर फ्रेंड्स। टुगेदर विथ हर फ्रेंड्स का मतलब क्या है, यहाँ पे इंफेसिस जो है हमारा उस लड़की के ऊपर है, ना कि उसके फ्रेंड। बस उसमें क्या बोला है, यह लड़की अपने फ्रेंड्स के साथ, तो लड़की के ऊपर ज्यादा फोकस है। तो वर्ब किसके, बात किसकी हो रही है, लड़की की, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, लड़की के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसलिए हम फर्स्ट सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस देते हैं। फर्स्ट भी जो सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी वर्ब को लगाएंगे, ठीक है। चलें आगे, चलिए तो इसका आंसर कीजिए, मैं रुकता हूं आपके लिए। तो देखिए ये वर्ड पहले तो यहाँ गलत लिखा है, मेरे को अब चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या था, बट चलिए इतना पता है, हम इसी वर्ड के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। ये सिंगुलर वर्ड है, ठीक है, आपको पीडीएफ में सही करके दे दूंगा मैं इसको। सिंगुलर वर्ब है, ज्वाइन किससे किया है, एज वेल एज से। और आपको पता है जब एज वेल एज से ज्वाइन करते हैं तो हमें इस सब्जेक्ट की कोई ज़रूरत ही नहीं, हमें इससे कोई मतलब ही नहीं। हम इसको देखेंगे ये क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब कैसी आनी चाहिए थी, सिंगुलर आनी चाहिए थी, बट हमारी यहाँ पे लगा कैसे रखी है, प्लुरल। तो इसको काटेंगे और यहाँ पे इज कर देंगे करेक्शन में, ठीक है। तो आप नोट्स बना रहे हो तो अपने नोट्स में साथ साथ लिखते रहना। चलो आगे, क्लियर है इतना। अब ये देखिए हम ये वाला करते हैं, फिर इसके बाद कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे अब तक पढ़ लिया उसमें से, ठीक है। वैसे तो मैं लास्ट में आपको खूब मिसलेनियस क्वेश्चन कराऊंगा, कम से कम 50 मैं कराऊंगा, 50 आपको दूंगा करने के लिए। अगर कभी भी दो सब्जेक्ट्स को नॉट ओनली बट ऑल्सो, नाइदर नोर, आइदर और के साथ जोड़ा जाए, नाइदर नोर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इन पेयर के साथ जोड़ा जाए। एक बात और आपको ये पेयर याद कर लेने, क्योंकि ये कंजक्शन में भी ऐसे ही वर्क करते हैं। नाइदर ओनली, सॉरी नॉट ओनली बट ऑल्सो, नाइदर नोर, आइदर और, याद कर लो इनको अच्छे से, ठीक है। तो अब इसमें इन वर्ड्स के साथ जो हमारी वर्ब कौन सी आएगी, वो आएगी नियरेस्ट सब्जेक्ट के। वर्ब कौन सी आएगी, नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी। तो जैसे यहां पे देखो एक सेंटेंस लिखा है, क्या सेंटेंस लिखा है, नाइदर यू नॉर आई एम गोइंग टू सी हिम। इसमें क्या बोलता है, ना तो तुम और ना ही मैं उसको देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखो यहां पे बात किसकी है, देखो किसने कही है ये बात, आई ने कही होगी, मैं कहूंगा जैसे ना तो तुम ना ही मैं, तो मैंने ही बात कही होगी ना उस बंदे को कि ना तो तुम ना ही मैं। तो अगर मैं बात कर रहा हूं तो वर्ब भी मेरे अकॉर्डिंग आएगी, तो वर्ब मैंने बात कही तो मेरे अकॉर्डिंग वर्ब आएगी सिंगुलर। तो इसमें वर्ब क्या हो जाएगी देखो, और जब हम खुद बात करते हैं तो पहले हमसे अपने से पहले दूसरे की बात कहते हैं, फिर अपनी बात कहते हैं। तो इसीलिए इसमें रूल क्या बना कि जो वर्ब आएगी वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, नियरेस्ट सब्जेक्ट। तो इसका नियरेस्ट सब्जेक्ट तो यही होगा आई, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब आई है, एम जो लगी है इसके अकॉर्डिंग ही तो लगी है। अभी सेकंड सेंटेंस भी बताऊंगा आपको। तो इसमें देखिए नाइदर नोर का पेयर है, एक सब्जेक्ट एरा एक सब्जेक्ट एरा, तो जो वर्ब आई एम आई, और एम आपको पता है आई के साथ आता है, तो मतलब ये इसके अकॉर्डिंग आई है, आई के अकॉर्डिंग। और आई क्या है इसका नियरेस्ट सब्जेक्ट, और ये यू क्या है इसका फारदेस्ट सब्जेक्ट। यू दूर वाला है और आई पास वाला है, क्लियर है। अगला सेंटेंस क्या कहता है, नाइदर यू
नॉर शी इज लिसनिंग टू म्यूजिक। फिर से क्या बोला यहाँ पे, अब मान लो एक तीसरे पर्सन ने बात बोली है, ना तो तुम और ना ही वह मतलब वो लड़की की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। ना तो तुम ना ये लड़की गाने सुन रही है, ठीक, गाने सुन रही है, समझ गए। ये सेंटेंस है यहाँ पे, नाइदर यू नॉर शी इज लिसनिंग टू म्यूजिक। क्लियर। तो यू क्या है, सब्जेक्ट, शी क्या है, सब्जेक्ट, लिसनिंग क्या है हमारी, वर्ब। अब जो यहाँ पे लिसनिंग है उससे पहले एक और वर्ब है, इज। इज किसके अकॉर्डिंग आई है, और मैंने अभी आपको बताया जब भी नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो आ जाए तो उसके साथ जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। तो इज का नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है, शी है, तो शी के अकॉर्डिंग वर्ब आई, सिंगुलर इज आ गई, ठीक है। तो ये हो गया आपका। चलिए ये रहा आपका एक एरर, इस एरर को करके दिखाइए, बताइए जल्दी से। आइदर माई कलीग और अ प्यून आर कमिंग होम विथ मटेरियल टुडे। देखो किसके साथ ज्वाइन किया है, और के साथ, आइदर और वाले पेयर के साथ ज्वाइन किया है। तो जैसे ही माइंड में दिखे कि आइदर और आ गया ना, ठीक है भाई आइदर और आ गया है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या देखना है कि वर्ब क्या दी है, सेंटेंस सही है कि नहीं। आइदर और आते ही वर्ब चेक कर लो, वर्ब दे दी भाई इन्होंने प्लुरल। अब देखो दो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन कौन से, एक तो है माई कलीग और एक है प्यून। वैसे तो दोनों ही सब्जेक्ट सिंगुलर है, कलीग्स नहीं बोला है उसने, कलीग में तो एक भी पर्सन कलीग हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही सिंगुलर है, बट मुझे पता है किसके अकॉर्डिंग आएगी वर्ब, पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो पास वाला सब्जेक्ट क्या है, आर। तो आर किसके अकॉर्डिंग आ रहा है, प्यून के अकॉर्डिंग, बट प्यून तो सिंगुलर है, तो आर यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत। तो यहाँ पे लगा दीजिए आप इज। इज को जैसे ही लगाओगे आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। क्लियर है, इतनी बात हो गई आपको क्लियर। आज थोड़ा सा मुझे काम है इसलिए हम इसमें 6 रूल्स ही पढ़ रहे हैं, कल हम लगभग 10 रूल पढ़ेंगे और फिर बचे हुए 10 रूल के करीब भी करेंगे। इसको और देख लेते हैं एक बार। देखो नाइदर ऑफ देम, ये थोड़ा सा अलग रूल का है पर फिर भी देख लो एक बार। नाइदर ऑफ देम आर गोइंग टू अटेंड पार्टी ऑन 5 अक्टूबर। तो नाइदर ऑफ देम, उनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आर लिखा हुआ है तो आर नहीं आएगा, यहाँ पे इज आ जाएगा, ठीक है। इस रूल को हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी देखो क्वेश्चंस काफी सारे थे मेरे पास, और भी रूल डिस्कस करता मैं, देखिए, ठीक है। तो अब इन सभी रूल्स को हम कल डिस्कस करेंगे। अभी मुझे आज थोड़ा सा काम है तो आज थोड़ी छोटी क्लास रखते हैं, 25 मिनट के करीब हो गए होंगे हमारे, 23 मिनट हो गए हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम इसमें आगे कल 10 रूल के करीब सीखेंगे और फिर पूरा कर लेंगे। तो चलिए थैंक यू वेरी मच। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना जिसको भी PDF चाहिए, और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर देखो आप शेयर नहीं करोगे तो फिर मेरे को क्लासेस को बंद करना पड़ेगा, अगर आप शेयर करोगे तो फिर क्लासेस ऐसे ही कंटिन्यू चलती रहेंगी और आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें की जाएंगी टाइम के अकॉर्डिंग। और मैंने अब डिसाइड किया है, आपका मेंसुरेशन चैप्टर तो कंप्लीट हो गया है मैथ में, अब आपका टाइम एंड वर्क अर्थमेटिक का टॉपिक स्टार्ट होगा, जिसमें बहुत ही बच्चों को दिक्कत होती थी, और उस चैप्टर को हम बहुत ही डीप तरीके से पढ़ने वाले हैं, काफ़ी क्वेश्चंस प्रैक्टिस के साथ, ठीक है। तो चलिए उस चैप्टर के साथ जुड़िएगा, इतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उसमें कि आपको उसके बाद कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो टाइम एंड वर्क आपका चैप्टर शुरू होने वाला है अब, ओके। चलिए तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए।